हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करने से पहले हम यहाँ पर एक बार डॉलर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर डॉलर इंडेक्स ने अपने टॉप बनाने के संकेत दिए और अगर ये 107 का लेवल तोड़ता है, 107 रुपये 90 पैसे का ये लेवल तोड़ता है, तो आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल सकती है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। हमने कल अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि जब तक निफ्टी पोजिशनल या डेली बेसिस पे जब तक 23,900 की क्लोजिंग नहीं आती है निफ्टी में, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। और देखा जाए निफ्टी आज 80-90 पॉइंट के बीच में देखा जाए तो दिन भर चॉपी ट्रेडिंग किया है। और अगर यहाँ पर आप ऑप्शंस कॉल साइड या पुट साइड दोनों ही तरफ देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम्स का काफ़ी हैवी लॉस हुआ है। और इसलिए काफ़ी टाइम से जब भी निफ्टी इस 23,800 से लेके 23,600 की ट्रेडिंग रेंज में एंटर होता है, तब हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर किसी भी टाइप को ट्रेड को अवॉइड ही करते आ रहे हैं। और अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप पहले निफ्टी का 23,900 का लेवल जब क्रॉस होता है इंट्राडे में, तो वहाँ पर आप एक फ्रेश तेजी कर सकते हैं। लेकिन उसका भी वहाँ पर वेट करिए आप 10-15 मिनट सस्टेन होने का। और अगर देखा जाए अगर आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो वो 23,600 के नीचे जब निफ्टी इंट्राडे में क्लोज होता है तब, या 10-15 मिनट सस्टेन होता है, तब आप वहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जब तक देखा जाए निफ्टी ये इसी रेंज में जो 23,600 से लेके 700 की एक जो रेंज है, अगर आप इसको आवरली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी मोस्टली जो टाइम है निफ्टी का यहाँ पर चौपी ट्रेड में ही बीता है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास कुछ एनालिसिस करने के लिए है नहीं। तो आप 23,900 का लेवल आप तेजी या लॉन्ग साइड में ध्यान रखिए और आपको जो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनानी है के लिए 23,600 के नीचे जाने का वेट करिए इंट्राडे में। और अगर एक बार ये यहाँ पर 23,600 के नीचे आता है यहाँ पर इंट्राडे में, तो आप 23,300 तक के टारगेट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग साइड में देखा जाए, अगर निफ्टी 23,900 का लेवल इंट्राडे में क्रॉस करता है, तो आप यहाँ पर 24,200 24,100 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और देखा जाए इस रेंज में इतना यहाँ पर टाइम बिता चुका है निफ्टी पिछले 10-15 दिनों में, तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की ट्रेड को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस रेंज में अगर बार-बार ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है यहाँ पर उसको बार-बार नुकसान ही होगा। और यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन सेलर है, उनके लिए यहाँ पर दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि निफ्टी इस रेंज में आने के बाद काफ़ी टाइम, पूरा दिन भर देखा जाए अगर निफ्टी का, तो मोस्टली टाइम निफ्टी ने यहाँ पर बिना कुछ करे ही पूरा दिन निकाल दिया है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को भी एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी टाइम से निफ्टी जो एक चौपी रेंज में फंसा हुआ है। और हालांकि ये अगर 2 दिन निकाल दिए जाए जो काफ़ी हेवी सेल ऑफ, और यहाँ पर वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में जो 400 पॉइंट की तेजी हुई थी, और फिर देखा जाए उसके एक दिन बाद यहाँ पर फिर से 6 जनवरी को यहाँ पर जो एक 400 पॉइंट का जो सेल ऑफ आया था, तो यहाँ पर निफ्टी अगर आप टाइम फ्रेम या 2-3 दिन के टाइम फ्रेम या पिछले 10-15 दिन के टाइम फ्रेम में निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी कहीं भी नहीं गया है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बीच में ही फँसा हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जब तक ये लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होते, तब तक आप यहाँ पर किसी भी टाइप की ट्रेड अवॉइड ही करें। एक बार ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी तो आप यहाँ पर अच्छा मोटा पैसा बना सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे, हमने कल भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अपने लास्ट सपोर्ट जोन के आसपास है। और देखा जाए जब तक ये 51,200 का लेवल क्रॉस नहीं करता पोजिशनल बेसिस पे, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और देखा जाए अगर इंट्राडे लेवल के बारे में हम बात करें, अगर इंट्राडे में 49,900 का लेवल टूटता है, तो आप यहाँ पर 50,200 तक के स्टॉप लॉस लगा के 49,000 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और इसी का देखा जाए अगर ऊपर की तरफ अगर ये 50,400 का लेवल क्रॉस होता है, तो आप यहाँ पर 50,200 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के यहाँ 50,900 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो रेंज है ये काफ़ी नैरो रेंज है। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि जब इंट्राडे में बैंक निफ्टी 50,400 का लेवल क्रॉस करता है, तो आप 50,200 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के 51,000 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं।
और अगर हम इस ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात करें जो कि 50,500 से 50,000 के बीच तक बनी हुई है, तो आप कोशिश ये करें कि इस ट्रेडिंग रेंज में किसी भी टाइप की ट्रेड को अवॉइड ही करें। अगर इंट्राडे में अगर 49,900 का लेवल टूटता है, तो आप यहाँ पर 50,200 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 500-600 पॉइंट के लिए एक इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर की साइड में 50,400 का लेवल अगर इंट्राडे में ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पर 50,200 का स्टॉप लॉस लगा के 51,000 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और कोशिश ये करें क्योंकि ये जो ट्रेडिंग रेंज है काफ़ी स्मॉल है, यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर वर्थलेस ही एक्सपायर हो रहे हैं या उनका काफ़ी प्रीमियम जा रहा है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि जो भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, उनको इन द मनी वाले ऑप्शंस में ही आप ट्रेड करें। और हम बैंक निफ्टी के जो हेवी वेटेज स्टॉक हैं, उनको भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। आप एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पर अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। और अगर देखा जाए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के जो Q3 की जो खराब अपडेट्स आई थी, उसके बाद भी देखा जाए तो इसने अपने सपोर्ट जोन को होल्ड किया है। तो यहाँ पर देखा जाए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर संभल सकता है और यहाँ से एक बार के लिए का जो शॉर्ट टर्म में जो एक सपोर्ट है यहाँ पर स्टेब्लिश हो चुका है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर हम पिछले काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर इसने अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उनका ब्रेकडाउन तो दिया है, लेकिन ये स्टॉक अपने कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की अभी पोज़ीशन को अवॉइड ही करें क्योंकि अभी इन बैंक्स की भी Q3 अपडेट्स आना बाकी हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के आसपास है, लेकिन देखा जाए तो पिछले काफ़ी टाइम से यहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी वेट एंड वॉच ही करें। और इसी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक को भी देखेंगे तो लगभग अपने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के आसपास ही है। हालाँकि इसका जो चार्ट है अपने मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर आने वाले टाइम में क्या होता है। और अगर आप इंडस बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो चार्ट है अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उनके ऊपर अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के बारे में थोड़े संकेत तो दिए। तो देखते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है जो कि 1008 के आसपास है, अगर ये 1008 का लेवल आने वाले दिनों में क्रॉस होता है, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर हम एसबीआई के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये अपने एक सपोर्ट ज़ोन के आसपास तो है, लेकिन आप यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ के बारे में ध्यान रखिए, अभी काफ़ी बैंकों के जो Q3 अपडेट्स हैं, वो अभी आने वाले हैं। तो हो सकता है आप यहाँ पर किसी भी टाइप की अगर पोज़ीशन लेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए। तो आप अच्छा यही होगा कि यहाँ पर एक बार सभी बैंकों की जो हेवी वेटेज स्टॉक है बैंक निफ्टी के, यहाँ पर उनके Q3 अपडेट्स आ जाने दें, उसके बाद ही यहाँ पर किसी भी टाइप की पोज़ीशन को इनिशिएट करें। और अगर हम रिलायंस के चार्ट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हम पिछले काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो 1217 के आसपास है, यहाँ पर एक सपोर्ट तो बन चुका है। लेकिन अभी देखा जाए यहाँ पर भी किसी भी टाइप के आपको तेज़ी के संकेत तो नहीं मिल रहे हैं। एक दिन हो सकता है ये 10-20 पॉइंट चल जाए, लेकिन जब तक ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की तेज़ी को अवॉइड ही करेंगे। और अगर हम इन्फोसिस के चार्ट को देखें तो ये अपनी एक रेंज के बीच में ही फँसा हुआ है और इस रेंज में आके यहाँ पर ये पिछले 2-3 दिनों से देखा जाए तो चॉपी ट्रेड ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी किसी टाइप की फ्रेश पोजीशन को अवॉइड करें। और अगर आप टीसीएस के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम ही है, ये एक दिन नीचे जाता है, एक दिन ऊपर आता है। और यहाँ पर देखेंगे इसके जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है जो 10 डेज़ हैं, उनके आस-पास ही ये पिछले 10-15 दिन से ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप पोजीशन को अवॉइड ही करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।